बच्चे सब कहते हैं कि हम तो यहाँ घर छोड़ के चले जाएंगे, बच्चे बहुत परेशान है। रहेंगे इंसान, आप बताओ पशु पक्षी और सब कैसे रहेंगे। बारिश करना इतना मुश्किल हो गया कि गाँव से बाहर पलायन करते हैं लोग जी। बात कहा है, उन लोगों से शिकायत भी की है, वो लोग यूँ कहते हैं कि भाई हम व्यवस्था करेंगे लेकिन वो टाइम पे मिलती नहीं है हमें, हम काफी परेशान है। तो नहीं मैंने हमने किस लिए ले आए थे, हमने तो और कहीं चले चलो, कहाँ ले जाएंगे हम एकदम से जी। हाँ, कहाँ बना कर देते हमने मकान। लोग यहाँ पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। हाँ। लोगों का जीना दुभर हो रहा है। आप को एक बार करा दो, 2 बार करा दो, कितनी बार कराओ, रोज नहीं कराओ जी। कहने का मतलब आपने उनको बता दिया, उसके बाद भी एक बार नहीं अनेक बार कह दिया, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। हाँ, बात ये है, अब कल दिवाली थी, किसी घर में 1-2 सडनली आग लग जाए, क्या होगा? फायर ब्रिगेड आएगी, तब तक तो सब कुछ खत्म। तो का क्या करेंगे इन पशुओं को? क्या हम बताओ कहाँ से समझाएं कि आज ज़्यादा शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में रहने वाली बात नहीं है कि भाई भारत का जो है सबसे प्रमुख त्यौहार माँ लक्ष्मी का त्यौहार, जो प्रशासन है हमारा सहयोग करे और जो है वो गंभीर समस्या है। तो आप लोगों से यही है कि आप अपनी प्रेस के माध्यम से उन लोगों को अवगत कराएं, सूचित कराएं, जो गूंगे बहरे लोग हैं, जो इनको ये दिखाई नहीं दे रहा। प्रशासन को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, या तो इस समस्या को जल्दी से जल्दी रिजोल्व कराया जाए, अदरवाइज तो हमें प्रशासन, चाहे हमें सीएम तक जाना पड़े, हम इस समस्या को ऊपर तक लेके जाएंगे। और सरपंच महोदय को भी हमने कई बार अवगत करवाया, जो अगर मीडिया के सामने वो नकार देते हैं कि हमें पता ही नहीं है। अगर गांव के सरपंच हैं नहीं भी बताया तो क्या वो गांव में देखते नहीं हैं? कल हमने जेई साहब को भी फ़ोन किया था, जेई साहब भी यही आश्वासन दे रहे हैं कि कर देंगे जी, कर देंगे। कब कर देंगे इस चीज़ का अभी किसी को नहीं पता। इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कंटिन्यू फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या तो गाँव की है। और जब सरपंच और जब बनते हैं ना, उस टाइम सबको दिखाते हैं कि हम तो वाईफाई भी लगवाएंगे, गाँव की समस्या सोल्व करेंगे। जब समस्या होती है उस टाइम सारी चीज़ें भूल जाती है, उस टाइम गांव वाले उनको बताएंगे, क्या उनको खुद से नहीं दिखता? 5 लेडीज़ है, हम नहीं चाहते कोई लेडीज़ मान लो ठीक है, बढ़िया लगती है, वो आए, कम से कम सरपंच को फ़ोन किया, क्यों नहीं आया वो? नहीं, ये सारा गांव खड़ा है, आके देखता सही। सरपंच से बात हुई तो उन्होंने कहा सरपंच कि बात हुई है, मैं खुद कह के गया हूँ। वो कह रहे हैं कि बाहर हूँ मैं, ऐसा नहीं, बाहर तो हमेशा बार ये भाना होता है उसका कि प्रशासन सचेत हो जी। हमारे यहाँ मजबूरी है, लेडीज आपके सामने देख लो कितनी वो कह के गई हैं, सारे परेशान हैं। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे क्षेत्र की हर समस्या को हम दिखाते हैं और समाज की जो भी समस्याएं होते हैं प्रशासन को उनसे अवगत करवाते हैं। कई बार इस तरह की हो जाता है कि कई समस्याएं हैं जो प्रशासन अधिकारियों के तक नहीं पहुंच पाती और जिससे लोग समस्याओं में उलझे रहते हैं, उनका समाधान कहीं नहीं हो पाता। हमारे चैनल का मुख्य काम यही है कि आमजन की समस्याएं हैं जो भी ग्रामीण क्षेत्र की, उनको प्रशासन से अवगत कराना और उन समस्याओं का निवारण करवाना। आज एक ऐसी समस्या लेकर हम आए हैं रेवाड़ी जिले के खोड़ ब्लॉक के नांदा गांव में। यहाँ लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, इनकी पीड़ा किस तरह से, दर्द बयां कर रहे हैं अपना, कि पानी जो सबसे जरूरी जीवन में शायद चीज होती है, उसके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वो यहाँ इनके पास अवेलेबल नहीं है। पानी के बिना तरस रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि 5 दिन से पानी नहीं आ रहा। दीपावली जैसे त्योहार पे भी पानी की समस्याओं किल्लत उठानी पड़ी इनको और बहुत परेशान होकर आज इनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। पूरा गांव देख सकते हैं आप, काफ़ी महिलाएं और पुरुष यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और अपनी समस्या के निजात के लिए यहाँ गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि अधिकारी क्यों मौन बैठे हैं, क्यों इनकी समस्या का निवारण नहीं किया जा रहा। बार बार जैसा कि इन्होंने बताया कि हर जगह गुहार लगा चुके, लेकिन फिर भी इनकी इस पानी की समस्या का कहीं भी निवारण नहीं हो रहा है। तो हम जानेंगे कि क्या समस्या है, इनसे बातें करवाएंगे। आपकी काफी महिलाएं हमारे साथ बनी हुई है। माँ जी, क्या समस्या है पानी की? कब से पानी नहीं आ रहा? हमारा तो कोई 1.5 साल से पानी बिल्कुल भी देखिए 10 मिनट पानी आता है, इससे क्या होगा ये बताओ। बच्चे सब कहते हैं कि हम तो यहाँ घर छोड़ के चले जाएंगे, क्या करें यार, कहने से पानी की समस्या है, पानी नहीं मिलता तो और क्या मिलेगा यहाँ पर। तो माँ जी, कहाँ आपने गुहार लगाई और किस तरह की समस्या है? पानी कितनी देर आता है और कितना पानी आपको चाहिए? सिर्फ 10 मिनट पानी आता है, कम से कम 1 घंटा तो आना चाहिए। 1 घंटा पानी आना चाहिए? 1 घंटा कम से कम आना चाहिए, डेली दे दो और कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पानी आता कैसे है? जैसे कि हर रोज आता है या रोज नहीं आता, 3 दिन में पानी आता है। 3 दिन में 1 बार पानी आता है? 3 दिन में 1 बार पानी आता है, ये बताओ। और कितनी देर चलता है वो? 10 मिनट पानी चलता है, जिससे आपकी पूर्ति नहीं हो पाती? पूर्ति नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। बच्चे बहुत परेशान है। तो क्या समस्या का समाधान चाहते हैं माँ जी आप? हमें चाहते हैं, हमें डेली पानी चाहिए। डेली पानी चाहिए। हाँ जी।
पानी की? पानी बिल्कुल ही नहीं आता। पानी से लोग बहुत परेशान रहते हैं। पानी जल है, जल ही जीवन है। जल नहीं होगा तो कैसे रहेंगे इंसान? आप बताओ, पशु पक्षी और सब कैसे रहेंगे? जल के ऊपर ही सब निर्धारित होता है। जल नहीं रहेगा तो इंसान कैसे रहेगा? जल तो 1 घंटा जरूरी देना चाहिए। जल तो बहुत जरूरी है। जल के बिना कुछ भी नहीं है। 1 घंटा पानी देना चाहिए, जबकि आपके यहाँ कितनी देर पानी आता 10 है? मिनट पानी आता है, वो तीसरे दिन पानी आता है। एक दिन छोड़ एक दिन, वो भी 10 मिनट। तो उससे बिल्कुल भी काम नहीं चलता। काम नहीं चलता है बिल्कुल। तो परेशान है आप? पशु भी प्यासे रहते हैं। जी, तो कहने का मतलब अगर 1 घंटा हर रोज पानी आ जाए तो काम चल जाए आपका? हर रोज पानी आ जाए तो काम चल जाए, डेली आ जाए तो काम चल जाए। जी, तो इसकी शिकायत आपने कहीं जैसे सरपंच को अवगत कराया, किसी को बताया हो कि भाई पानी नहीं आ रहा? बताया था सरपंच को। क्या कहते हैं फिर सरपंच? वो कह रहे हैं करेंगे करेंगे। 1.5 साल हो गया, वो बोरिंग ही नहीं खुली है। बोरिंग नहीं खुली है? हाँ जी। मतलब कि सरपंच एक तरह से झूठा लबलेजा दे रहे हैं और कार्रवाई नहीं करवा कार्रवाई रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। आज क्या समस्या है जी पानी की, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नाला गांव में काफ़ी दिनों से पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो लेडीज़ों के पास पानी के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे अभी मैंने पीछे शादी की थी अपनी भांजी की, तो शादी के टाइम पर हम टैंकर मंगवाते हैं स्पेशल, जी, क्योंकि पानी तो फैसिलिटी मिलती नहीं है, पूरा पानी ही नहीं मिल पाता है। पीने का पानी भी हम कहीं और से व्यवस्था करके लाते हैं। जी, घर की मतलब परवरिश करना इतना मुश्किल हो गया कि गाँव से बाहर पलायन करते हैं लोग। जी, पानी की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है ना, इस वजह जी। तो किस तरह की समस्या का आप समाधान चाहते हैं? कितना पानी आपको अगर मिल जाए तो आपका काम चल जाए यहाँ? कम से कम डेली अगर दे तो आधा घंटा तो चाहिए ही हमें पानी। डेली अगर आधा घंटा पानी आ जाए तो? हाँ जी हाँ जी। अगर मान लो तीसरे दिन देते हैं तो 1 घंटा तो चाहिए ही ये पानी। 1 घंटा पानी आना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। आपका मकान कुछ हाइट पे है यहाँ तो शायद? नहीं नहीं नहीं, हमारा तो मेरे तो टाउन नॉर्मल जगह में है जहाँ पानी ढंग से आ सकता है। नहीं चढ़ाई है तो वहाँ पे भी पानी मुश्किल से ही आता है। वहाँ भी नहीं पहुँच रहा। जी, तो ये समस्या मेरे हिसाब से जिम्मेवारी बनती है, वो अगर आप गले तो हो सकता है समाधान। हमने काफी बार जी कहा है, उन लोगों से शिकायत भी की है। वो लोग यूँ कहते हैं कि भाई हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो टाइम पे मिलती नहीं है हमें व्यवस्था। जी जी, तो नांदा के लोग काफी परेशान है, तो पानी की हमें काफी मजबूरी हो रही है, तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए हमारी। जी जी, धन्यवाद। समस्या है पानी की? पानी की ज़्यादा समस्या है। कल प्रोग्राम था, कल 2 दिन हो गया, बर्तन पड़े हैं और कपड़ा पड़े हैं, सब इतनी परेशानी हो रही है। हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। कहाँ से पिए, कहाँ से बर्तन मांजे, कहाँ से कपड़े धोएं? इसलिए ना कितने टंकी मंगवाएंगे पानी की? मोल कहाँ से लाएंगे? बाहर से मोल पानी मंगवाते हो? मोल टंकी पानी आप? मंगाते हैं। पीने का पानी और पीने नहीं नहाने धोने का पानी नहीं है भी? जी। जी, हाँ, बिल्कुल पानी नहीं का। है। और हमारी चढ़ाई में घर है, वो पानी 10-20 मिनट छोटे से जब 10 मिनट में तो वो चढ़े, और जल्दी बंद करने को हो जाए तो फिर पानी 10 मिनट पानी आओ, उसमें क्या होना है? जब तक आपने पानी को जब तक वो बंद नहीं है हो जी जाए पानी। तो पानी की पूर्ति ना हो रही, पूर्ति नहीं है पानी की, तो माजी बिल्कुल के नहीं। समाधान चाहो उसको कितनो पानी लगभग अगर तो कुछ तो पानी देवे, कम से कम भाई हर रोज देवे तो आधा घंटा दे देवे, नहीं तो 2 दिन में दे तो 1 घंटा पानी देते, इसलिए थोड़ा घना चढ़ा है तो उससे काम तो चला ले हम। जी, ये तो समस्या है जैसा हमारी। कि माजी सुनने में आया है, लोग मजबूर होकर यहाँ से घर छोड़ने तक को मजबूर हाँ हो हाँ, रहे हैं। ऐसे ही हो रही है। अब बहू आवे नहीं मैंने हमने किस लिए लाए थे? यहाँ पानी तो है ही नहीं, हमने तो और कहीं से ले चलो, कहाँ ले जाएंगे हम एकदम से? जी, हाँ, कहाँ बना कर देते हमने मकान पानी की जगह? तो इसमें ही चाहिए हमने तो पानी। जी, देखिए किस कदर लोग परेशान हैं। यहाँ पीने तक को पानी नहीं है। यहाँ पे लोग यहाँ पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। बच्चों के पीने के लिए तक का पानी नहीं है। इतनी समस्या हो रही है कि लोगों का जीना दुभर हो रहा है यहाँ बिना पानी के। और ये काफी गांव के करीब 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ इस समस्या को लेकर के। फिर भी इनकी समस्या को क्यों अनदेखा किया जा रहा है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही? सरपंच महोदय या जो भी जिम्मेवार हैं, वाटर सप्लाई के अधिकारी हैं, जो भी हैं, वो जिम्मेवारी लेकर इन लोगों की समस्या की निजात दिलाई जाए। 600 की एक टंकी आओ 1500 लीटर की, उसमें क्या होना जाना है बताओ? हर रोज कैसे काम चलाएं हम? जी हाँ, पानी चाहिए। जी माँ जी, धन्यवाद। बाबा क्या समस्या है आपके पानी की? समस्या देखो भैया पानी की। अब पानी हमारे यहाँ जब नीचे से चलता है 20 फुट ऊपर चढ़ता है तब हमारे घर में, जी, अब वहाँ से यहाँ तक चढ़ने में कम से कम 10 मिनट का गए। 10 मिनट के बाद 10 मिनट बाद पानी खत्म। कहने का मतलब 20 मिनट पानी छोड़ा जाता है, 10 मिनट आपके यहाँ ऊपर चढ़ने में लग जाता है समय। और उस प्रेशर बढ़ता नहीं। टंकियों में चढ़ना तो बहुत की बात, नीचे भी पानी नहीं रहता। जी, इसमें सॉल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? सॉल्यूशन ये है भाई, वाल लगे हैं, जब इसमें सारी लाइनों में वाल लगे हैं ना, तो तरीके से वाल बंद करो, तरीके से चलाओ। जी, पहले जब ये जेई लगाने आया तब इसने ये बात कही थी,
आप क्या कहते हैं पानी नहीं चढ़ेगा, तो मेरी गारंटी मैं पानी चढ़ाऊंगा। और वो ना झील दिखाई दे रहा ना कोई और दिखाई दे रहा। देखो बाबा, कहीं ना कहीं व्यवस्था भी आपके गांव के जो लोग उन्होंने बिगाड़ रखी है। अब कोई 5 नलके लगा रखे, किसी ने 6 लगा रखे, किसी ने वाल खोल तो रखे उनका हैं। काम है अब ना। पानी चढ़ेगा नहीं ऊपर, पानी क्योंकि वहाँ रिलीज हो जाता है सारा। अब एक बात बताओ, जी, अब आदमी हम क्यों जाके उनसे सर छोड़ा, अब तूने क्यों 5 कनेक्शन ले लिए? नहीं आप तो सरपंच को अवगत करा सकते हो, उनकी जिम्मेवारी बनती है फिर कहीं ना कहीं। सरपंच को 1 बार करा दो, 2 बार करा दो, कितनी बार कराओ, रोज नहीं कराओ। जी, कहने का मतलब आपने उनको बता दिया, उसके बाद भी 1 बार नहीं अनेक बार कह दिया, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कोई कर रहे। सुनाई नहीं। पहले भी ऐसे होता था, अब ये तो उसने एक रट लगा ली, पहले भी ऐसे होता था। क्या कहोगे, ज़्यादा बोल रहे हैं, SC/ST आगे खड़ी। तो अभी क्या समाधान चाहते हैं और बाबा? समाधान ये है कि हमारे पानी पहुँचे, आधा घंटा चलता है तो आधा घंटा पहुँचे, जी और प्रेशर बढ़े ताकि वो टंकियों में चढ़े। जी किसी के घर में मोटर है, किसी के में नहीं है। जी। अब ये आपके सामने है, ये है। अब बताओ यहाँ पानी कैसे चढ़ेगा? मोटर लगाने के बाद जब पानी नहीं चढ़ेगा तो आप क्या कहेंगे? जी, तो कहने का मतलब पानी ज़्यादा समय छोड़ा जाए और हर रोज छोड़ा जाए, डिमांड ये है आप? हाँ, बात ये है, अब कल दिवाली थी, किसी घर में 1-2 बाल्टी पानी नहीं, सडनली आग लग जाए, क्या होगा? जी, पानी तो है ही नहीं यहाँ। जब वो आएगी, फायर ब्रिगेड आएगी, तब तक तो सब कुछ खत्म। जी, जब घर में ही पानी नहीं, अड़ोस पड़ोस में पानी नहीं, कौन उसको वो करेगा? जी। है? तो बाबा क्या समाधान चाहते हैं आप? समाधान तो मैंने बता दिया ना भाई। हमारा कहना यह है कि कम से कम आधा घंटा चलाते हैं तो आधा घंटा पानी आना चाहिए और प्रेशर से आना चाहिए, ताकि टंकियों में पानी चढ़े, टंकी भरे। रही बात वाल्व की, चेक करो, किसके घर में नहीं है उसको लो। जबकि मेरा मानना है कि हमारे मोहल्ले में बिना वाल्व के कोई कनेक्शन, सब में कनेक्शन वाल लगे हुए हैं, सब में वाल लगे। बंद नहीं करते फिर वो? बंद करते हैं। बंद तो जब करें जब खुद को आपूर्ति पूरी हो। पूर्ति नहीं होती जब किसी पूर्ति की। नहीं है तो वो बंद कैसे करें? जी जी बाबा, बात वो है। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, क्या समस्या है पानी की? समस्या जी पानी की समस्या है। हमारा जो घर है, मोहल्ला है, वो थोड़ा पहाड़ की तलहटी में ऊंचाई पर है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये लोग कहते हैं कि हम तो आधा घंटा पानी देते हैं, 20 मिनट पानी देते हैं, महकमा कहता है। तो वहाँ से जब इनका वाल जब बदलते होंगे उस समय होता होगा, पर यहाँ पहुँचते पहुँचते 10 मिनट लग जाती है। तो यहाँ 10-15 मिनट पानी आता है, फिर एक दिन पानी आता है। 2-3 दिन में एक दिन जब पानी आएगा तो आप अंदाज़ा लगाओ, या आधा घंटा भी छोड़ते तो पर डे के हिसाब से कितना हुआ। तो उतने में ना तो चलो हम तो पानी कहीं से ले आए, बाहर से पी लेंगे, पशुओं का क्या करेंगे? इन पशुओं को क्या हम बताओ कहाँ से समझाएं कि आज पानी नहीं है? ये तो वही समय होते चिल्लाने लग जाएंगे, उनको क्या कहेंगे हमारे घर में पानी नहीं है। तो पानी की बड़ी समस्या है। पहले एक दिन खारा पानी आता था गांव के, एक दिन नहर का पानी आता था। अब वो 1.5 साल से वो भी ख़त्म ही हो गया एक तरह से, ना पानी आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन फिर दूसरा पानी आ रहा है। तो पानी की बड़ी समस्या है साहब, बड़ी जो है एक तरह से परेशानी है। कल त्यौहार था, अब त्यौहार पे एक तरफ तो क्या स्वच्छता का त्यौहार है, पोछा लगाने तक का पानी घर में नहीं है, नहाने तक का पानी नहीं है। तो बड़ी समस्या है, त्योहारों पर भी पानी नहीं मिल रहा। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में रहने वाली बात नहीं है कि भाई भारत का जो है सबसे प्रमुख त्यौहार माँ लक्ष्मी का त्यौहार, और उस पर भी नहाने धोने के लिए पानी ना हो, तो ये बड़ी समस्या है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो जल विभाग हमारा है वो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए हमारे पानी की समस्या का समाधान करें। किसी भी तरह से वो अगर होता है, चाहे वो हमारे यहाँ टैंकर की व्यवस्था करें या जो है प्रतिदिन पानी दिलवाए। तो आप लोगों से यही प्रशासन के माध्यम से आपके द्वारा कि जो प्रशासन है हमारा सहयोग करे, और आप लोग जो है अपने पत्रकारिता के द्वारा उन लोगों को सूचित करें कि भाई समस्या जो है वो गंभीर समस्या है। क्योंकि जल है तो कल है जी, तो जल ही नहीं है तो फिर जीना ही बेकार। कल कहाँ से आएगा? ठीक है, तो कल सरपंच को फोन किया था। तो आप लोगों से यही है कि आप अपनी प्रेस के माध्यम से उन लोगों को अवगत कराएं, सूचित कराएं। जो गूंगे बहरे लोग हैं, जो इनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि पानी की सुनाई नहीं दे रहा, तो आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप हमारी बात को उनके सामने रखें और हमारी इस पानी की समस्या का समाधान करें। जी जी, धन्यवाद। जी भाई साहब, क्या समस्या है पानी की, क्या समाधान चाहते हैं आप? समाधान मीडिया के माध्यम से प्रशासन को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, या तो इस समस्या को जल्दी से जल्दी रिजोल्व कराया जाए, अदरवाइज़ तो हमें प्रशासन, चाहे हमें CM तक जाना पड़े, हम इस समस्या को ऊपर तक लेके जाएंगे। और सरपंच महोदय को भी हमने कई बार अवगत करवाया, जो
अगर मीडिया के सामने वो नकार देते हैं कि हमें पता ही नहीं है। अगर गांव के सरपंच हैं नहीं भी बताया तो क्या वो गांव में देखते नहीं हैं? कल हमने जेई साहब को भी फ़ोन किया था, जेई साहब भी यही आश्वासन दे रहे हैं कि कर देंगे जी कर देंगे। कब कर देंगे इस चीज़ का अभी किसी को नहीं पता। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, एक दिन क्या करें, पानी नहीं पिए हम। दीपावली पे कल हमारे घर में बूंद पानी नहीं था। अगर किसी पटाखे से रॉकेट से अगर गांव में आग लग जाए तो पानी आग बुझाने के लिए पानी नहीं था। मतलब गांव में रिश्ते होने तक की दिक्कत हो रही है। तो मैं तो आपसे भी अपील करूंगा, क्या समाधान है आपकी नज़र में, किस तरह से सोल्यूशन हो सकता है पानी की सोल्यूशन पूर्ति? ये है कि गांव के सरपंच इस समस्या में इन्वॉल्व हो, जेई साहब इन्वॉल्व हो, और जो हो सकता है गांव में बोरिंग करवाई है उसको अटैच करें। नहर का पानी है उसके लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कंटिन्यू फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या तो गांव की है। और जब सरपंच और जब बनते हैं ना उस टाइम सबको दिखाते हैं कि हम तो वाईफाई भी लगवाएंगे, गांव की समस्या सोल्व करेंगे। जब समस्या होती है उस टाइम सारी चीज़ें भूल जाती है। उस टाइम गांव वाले उनको बताएंगे, क्या उनको खुद से नहीं दिखता? जी 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 भाई साहब क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो उसको जब भी कहते हैं ना तो पता है क्या कहता है सरपंच, तो पहले भी तो ऐसे ही था। ऐसा है, हमने बार बार रिक्वेस्ट करी उससे, पानी नहीं पहुंच रहा, हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, तो कम से कम आके देखिए तो सही। अभी आपके सामने हमने फ़ोन किया है ना, नहीं आया, मैं बाहर हूँ, हमेशा ये बहानेबाजी रहती है उसकी। लाइट है, लाइट यूँ खराब पड़ी रहती है। सेक्रेटरी भी आए थे 2 दिन यहाँ पहले, ठीक है, आके वो भी झूठा पूरी लिपा तुपी कर देते हैं। आए कम से कम देख के क्या समस्या है, सरपंच का ये फर्ज होता है। सरपंच लेडीज़ है, हम नहीं चाहते कोई लेडीज़ मान लो, ठीक है, बढ़िया लगती है, वो आए कम से कम। सरपंच को फ़ोन किया, क्यों नहीं आया वो? नहीं, ये सारा गांव खड़ा है, आके देखता सही। सरपंच से बात हुई तो उन्होंने कहा सरपंच कि बात हुई है, मैं खुद कह के गया हूँ। वो कह रहे हैं कि बाहर हूँ मैं, ऐसा नहीं, बाहर तो हमेशा बार ये बहाना होता है उसका। अच्छा अच्छा। हम, मैं और मेरे ताऊ जी सामने खड़े, हम दोनों गए उसके घर, कुत्ता घुमाने ले गया, कहता है मेरे को दिखाई नहीं दिया। आप ऐसे कैसे नहीं दिखाई देंगे? अब हम सरपंच पास नहीं, तो इसलिए आपका वो लिया हमने जी। कि मीडिया जो है ना, आप बता सकते हो प्रशासन को। आपके थ्रू हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन सचेत हो जी। हमारे यहाँ मजबूरी है। लेडीज आपके सामने देख लो कितनी वो कह के गई हैं, सारे परेशान हैं। जी बिल्कुल। हाँ, ये ये देखिए इस तरह ये लोग पानी पैसे में मंगा करके और गुजारा करते हैं। पानी की टंकियां इस तरह से आती हैं। अब बताओ इस तरह पानी से कब तक गुजारा हो, जहां पशुओं को भी पानी चाहिए और नहाने धोने के लिए भी पानी चाहिए। इन टंकियों से मोल पानी मंगवा करके यहाँ लोग काम चला रहे हैं। इस तरह के हालात बने हुए नांदा के गाँव में। जैसा कि आपने इन गांव वालों की समस्या सुनी, इन्होंने बताया कि 20 मिनट पानी आता है, जिसमें से जो हाइट पे मकान है उनके पास पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं, तो केवल 10 मिनट ही पानी पहुंच पाता है और 10 मिनट में इनके यहाँ पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और एक दिन छोड़ एक दिन पानी आता है, तो इनका कहना है कि 10 मिनट पानी से 2 दिन किस तरह गुजारा करें, और बहुत कम पानी पहुँच पाता है इनके पास। ऐसे ही हमने जो वाटर सप्लाई के यहाँ भाई हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि पानी हर रोज़ एक दिन छोड़ एक दिन आधा घंटा छोड़ा जाता है, ना कि 20 मिनट। सरपंच साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं फ़िलहाल बाहर हूँ, कहीं वो नहीं मिल पाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि इन लोगों ने बताया 5 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो सरपंच साहब ने कहा है कि मेरे को इस जानकारी सूचना नहीं मिली 5 दिन तक। ये सरपंच साहब ने बोला है। अब क्या है सच, जो भी अधिकारी हैं इस मामले को संज्ञान में लें और अगर इनकी समस्या है तो उसका निवारण करें, इनका पानी का सोल्यूशन करवाया जाए, चाहे समय बढ़ाए पानी का या फिर हर रोज़ पानी दिया जाए। जो भी समस्या उसका निवारण ये चाहते हैं लोग, तो इनकी समस्या को अनदेखा ना करके इनकी पानी की समस्या को दूर किया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।